घड़े को अंदर बाहर धो करके फिर उस परात पर रख दिया, फिर छन्ना लेकर के उसे खोल करके फिर छन्ना लगाया और बहुत आहिस्ता उसने एक बाल्टी पानी डाल दिया। घड़ा थोड़ा सा खाली था, उसने फिर बाल्टी को डाला उसी आहिस्ता और आधी बाल्टी पानी लेकर के फिर आया और फिर घड़े में पानी डाला और फिर उसके बाद वो छन्ना लेकर के बाल्टी में उल्टा कर दिया। और तुम क्या करते हो अभी मैं बताता हूं। और एक गिलास जो धुला हुआ छने पानी से उसने लिया और गिलास में पानी भर के उल्टे छन्ने के ऊपर छना हुआ पानी डाल दिया। क्यों डाला? कि जो जीव उसमें इकट्ठे थे वो सारे के सारे जीव बाल्टी में आ गए। और फिर उसने उसको छने पानी से उस छन्ने को धोकर और निचोकर फटकार करके डबल अपने घड़े या चरी या गुंडी पर डाल दिया। फिर वो बाल्टी में एक नीचे रिंग लगा हुआ था, उसमें एक पतली रस्सी बांधकर और धीरे से बाल्टी को नीचे छोड़ा तो पानी की सतह पे बाल्टी तिरछी हो गई। तो जो जीवानी थी वो जीवानी सारी की सारी पानी के लेवल पर मिल गई और बाल्टी उल्टी होकर के ऊपर आ गई। पानी छानना महत्वपूर्ण नहीं है जैन दर्शन में, जीवानी यथा स्थान भेजना ये सबसे बड़ी अहिंसा की बात है, क्योंकि जैन धर्म अहिंसा की बात करता है, अहिंसा से बात करता है। तो ये पानी छानने की परंपरा है और आज पानी छानने की परंपरा सारे भारत में समाप्त जैसे हो गई। बहुत बिरले लोग होंगे जो तरीके से पानी छानते होंगे। घी बनाने की बात जो आती है, आज इतनी लापरवाही हो गई है। घी तो बाजार का तो समझ लीजिए खाने वाला साक्षात अभक्ष खा रहा है, पामोलिन क्या बोलते हैं, पामोलिन खा रहा है, चर्बी खा रहा है, सुअर की चर्बी खा रहा है। उस जो 500 रुपए 700 रुपए में कोई घी मिलता है, जहां 50 और 60 रुपए किलो दूध मिल रहा है और तुम्हें 500 700 रुपए 800 रुपए में क्या तुम्हें घी मिलेगा? कैसे मिलेगा? 25 किलो गिर गाय के दूध में 1 किलो घी निकलता है। अब 25 किलो गिर गाय का दूध कितने का होगा? अगर 60 रुपए किलो भी माने तो 1500 रुपए का, 1500 रुपए का कितना गिरी? 25 किलो घी दूध। फिर इसको आंच में तपाया जाएगा, ओंटा जाएगा या फिर दही बनाया जाएगा, तो ये 2000 रुपए किलो तो कम से कम पड़ता ही है गिर गाय का। और भैंस का भी अगर आप ले लें तो 1500-1200 रुपए से कम सस्ता पड़ ही नहीं सकता। तो दूध घी बनाने की प्रक्रिया, एक बार नागपुर के अंदर एक प्रोफेसर मेरे पास आए और बोले, महाराज जी आप अहिंसा धर्म का पालन करते हैं? मैंने कहा पालन भी करता हूं और प्रचार भी करता हूं। तो बोले आप दूध और घी लेते हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोले फिर अहिंसक आप हो नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? बोले जो दही बनता है वो बिना बैक्टीरिया के उत्पन्न हुए दही नहीं बनता। मैंने कहा सर जो दूध और दही जो आप जमाते हैं वो तो पूर्णतः मांसाहार है, क्योंकि आप सरस दूध के पैकेट से बनाते हैं। हमारे यहाँ हर चीज की एक्सपायर डेट है, हमारे यहाँ दूध की भी एक्सपायर डेट है, आटे की भी एक्सपायर डेट है, मसालों की भी एक्सपायर डेट है। जो केवल दवाइयों की ही एक्सपायर डेट नहीं होती बंधु, हर चीज की एक्सपायर डेट होती। ऐसी दुनिया में कोई भी खाने पीने की चीज नहीं है जिसकी एक्सपायर डेट ना निकाली गई हो। तो हमने उनको कहा कि सर दूध, कौन से दूध का दही और कौन से दूध का घी बनता है जैन दर्शन में? जो हमारे यहाँ साधु संत लेते हैं, सामने अपने हाथों से दूध निकलवाइए, अपनी 2 बाल्टियां ले जाइए, अपना लीटर ले जाइए और अपना कुएं का प्रासुक पानी ले जाइए। अपने प्रासुक पानी से उस गाय या भैंस के स्तन को धुलाइए, फिर एक सूखे कपड़े से उन्हें पोंछिए। फिर 2 बाल्टियां ले गए, एक बाल्टी सूखे कपड़े से पोंछकर और फिर दूध लगवाइए। और दूध लगने के बाद जो पानी ले गए तो उसको बाल्टी को धो करके सूखे कपड़े से पोंछकर अपने लीटर से दूध नापिए। फिर वो दूध आपका 48 मिनट तक शुद्ध रहेगा लगने के बाद। अब इस दूध को घर में ला करके छान करके 48 मिनट के बाद इसे गर्म कर लीजिए।
3 उबाल दे दीजिए, दूध की एक्सपायर डेट 24 घंटे की हो गई। अब 24 घंटे में जितना आपके घर में यूज हुआ दूध, उसके बाद जितना दूध बचा, उस दूध में आप एक मार्बल का टुकड़ा डाल दीजिए, या पंचम चार्ज का चांदी का सिक्का डाल दीजिए, या बादाम डाल दीजिए, या नारियल की खोपड़ी डाल दीजिए। इन चीज़ों से वो दही बनना शुरू होता है। आपने 12 बजे मान लीजिए ये कोई भी वस्तु डाली, तो ये कल 12 बजे तक आपका दही पूर्णतः शुद्ध रहेगा। ये दही साधु भी ले सकता है 12 बजे तक। इसके बाद वो अभक्ष उसमें जीभ पैदा होना चालू हो जाएंगे। अब दूसरे दिन अगर आपको दही पुनः जमाना है, तो आपका जो मार्बल का टुकड़ा था उसे गर्म पानी से धो करके ब्रश से साफ करके उसे डाल दें। अगर आप दही डालते हैं तो वो अभक्ष की कोटि में आएगा, क्योंकि 24 घंटे के बाद वो दही अमर्यादित हो गया है। अब दूध, उस दही का अगर आपको घी बनाना है तो 24 घंटे के पहले आप उसे मथानी से मथें और गर्म प्राशुक पानी उसमें डालें, और फिर जो नवनीत ऊपर आता है वो नवनीत की एक्सपायर डेट मात्र 48 मिनट के भीतर भीतर उसे गर्म कर लें। जो आपका घी माना जाएगा वो अटपैरा घी माना जाता है। और जो मलाई का घी निकालते हैं वो दूध तो इसी प्रकार से आएगा, फिर दूध की जो मलाई है वो मलाई को 24 घंटे के पहले पहले उसको गर्म करके उसका घी निकाल लें। मगर आजकल कुछ महिलाएं मलाई को इकट्ठा करती हैं और फ्रिज में रखती हैं, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन। ये बिल्कुल गलत है, आगम विरुद्ध है, और उस मलाई में असंख्यात जीभ पैदा हो जाते हैं। इल्लियां छोटी छोटी, उसी तज जाति निगोदिया जीभ। इन्हें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद सूरी ने यह बात कही, उसी जाति के सफेद कलर के छोटे छोटे जीव उस मलाई में उत्पन्न हो जाते हैं, और 24 घंटे के बाद ये उत्पन्न हो जाते हैं। अगर आप 4-4 दिन की, 5-5 दिन की मलाइयाँ इकट्ठी करते हैं, वो साक्षात मांस खा रहे हैं। ये घी अभक्ष है, खाने योग्य नहीं है। 24 घंटे के पहले उस मलाई को गर्म कर लें, और वो चाहे तुम्हारी 2 चम्मच घी निकले। पुरानी माताएं इतना ही घी निकाल करके अपनी बरनी में रोज इकट्ठा करती थी, और जब नगर में साधु आते थे तब वो अटपैरा घी का आहार साधु को कराते थे, तभी वह साधु की साधना में कार्यकारी होता था। इसलिए घी तो खाना ही नहीं चाहिए। बाजार का घी महाअभक्ष है बंधुओं, महाअभक्ष है। तो ये घी बनाने की प्रक्रिया और पानी छानने की प्रक्रिया को बताया। पानी, धर्मराज पानी के प्यासे मां कुंती संबोधन देती हैं, तो धर्मराज ने नियम लिया कि जब तक भीम भैया लौट करके नहीं आएंगे जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। पहले भी हमारी माताएं भोजन की थाली पर भोजन करने के बाद शाम को गर्मी में 5 बजे तक चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर देती थी, पानी भी नहीं पीती थी माताएं। मगर आज तो 90% महिलाओं के पास में एक बोतल होती, जैसे शराबी के हाथ में दारू की बोतल होती है, ऐसी महिलाओं के साथ में भी एक बोतल चलती है। इतनी प्यासी हो गई वो कि उन्हें एक क्षण के लिए पानी रास्ते ही में खड़े होकर गड़गड़ गड़ पी लेती हैं, मंदिर में ही पी लेती हैं। यहां तक कि प्रवचन सभा में भी बड़ी बड़ी महिलाएं पानी पी लेती हैं। ये इनकी असभ्यता है, इनकी ये नादानी है, महान कर्म का बंध है। ऐसे व्यक्तियों को तीव्र पाप का बंध होगा बंधुओं। जहां जिनवाणी सुनाई जा रही हो वहां पर तुम पानी पीते हो तो तुम्हें नरकों में भी एक एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। कहां है वो जीव, कौन है जो नरकों में जाते हैं बंधुओं, जिन्हें एक एक बूंद पानी मिलना दुर्लभ हो जाता है, एक एक बूंद पीने के लिए तड़प जाते हैं। ये वही लोग हैं, और जो पानी का अपव्यय करते हैं इनको भी एक एक बूंद पानी पीने के लिए तरस जाएंगे बंधुओं। कितना अपव्यय होता है पानी का। मोटरसाइकिल हम धोते हैं, नल में सटक लगा करके, और घंटों मोटरसाइकिल और कार धुलती रहती है। स्कूटी है तो स्कूटी धुल रही है, साइकिल है तो साइकिल धुल रही है। और जब हम मंजन करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, वो हाथ धोने वाला, वो बैन वॉश क्या बोलते हैं,
उसमें भी ब्रश गीला किया, नल चालू है और पेस्ट लगाया और पेस्ट चल रहा है और नल बह रहा है। कितने पानी का अपव्यय बंधुओं। ये सारा जब कर्म तुम्हारे उदय में आएगा, जब तुम तड़पोगे, एक एक बूंद पानी के लिए प्यासे तड़प जाओगे बंधुओं। प्राण निकल जाएंगे और पानी नहीं मिलेगा। प्रकृति कहेगी जब तुझे पानी दिया था तो तूने कितना अपव्यय किया, कितना अपव्यय किया पानी का। गाड़ी धोने में 5-5, 10-10 बाल्टियां पानी लग जाता है, पूरी सड़क गीली हो जाती है, क्योंकि भाई साहब की दुकान आज बंद है ना, तो आज गाड़ी धुलेगी। कितना पानी का अपव्यय होगा बंधुओं। यहां पीने के लिए तरस रहा एक एक पशु, एक एक व्यक्ति पानी के लिए तड़प रहा है, और हम पानी का अपव्यय कर रहे हैं। कर्म कहता है इस पापी को ऐसी जगह भेजो जहां एक एक बूंद पानी के लिए तड़प जाए, तड़प जाए, फिर भी इसके ऊपर कोई दया न करे। 6 डाला की लाइन बोलो। पानी की क्या है, 3 लोक को तो भी एक, देखो 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 देखो, वो पी गई ना पानी, वो देखो एक और पी रही है। क्या जीवन है हमारा। थोड़ा विचार करें बंधु, हमने कैसे संस्कार दिए हैं बच्चों को, क्या सिखाया है। पहले तो हमारे बच्चे इतने संस्कारित होते थे कि किसी के घर चले जाएं और प्यासे भूखे भी हैं तो सामने वाला कहता भोजन करोगे, नहीं हम तो करके आए हैं, और मम्मी की तरफ धीरे से देखेगा, मम्मी इशारा करेगी, नहीं नहीं हम आंटी जी हमने तो खा के आए हैं, बेटा पानी पियोगे, नहीं नहीं हम तो बिल्कुल पी के सब कंप्लीट आए हैं। और मम्मी समझ जाएगी कि बच्चे को भूख लगी है, प्यास लगी है, तो कहेंगे अच्छा चलें बहन जी ना, अब बाद में आएंगे। फट से बच्चे को लेकर के घर चली जाएगी। अब इतने बेशरम हो गए बच्चे तुम्हारे कि तुम उनके साथ में पानी लेकर के चलते हो और ये भी नहीं देखते कि कहां हमारा बच्चा पानी पी रहा है। धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेप भवेत, वज्र लेप के समान वो कर्म बंधेगा बंधु। दुनिया की कोई ताकत इस कर्म को काट नहीं सकती। ऐसे पानी, कितना पानी पीना है तुम्हें, कितना पानी पीना है। थोड़ी देर त्याग तो कर सकते हैं। और इस पानी के अभाव में अकाल पड़ा, 12 साल का अकाल पड़ा बंधु इसी उत्तर भारत में। 24,000 शिष्य थे भद्रबाहु स्वामी के, दिगंबर मुद्रा धारण करने वाले 24,000 शिष्य। भद्रबाहु स्वामी जब आहार चर्या के लिए निकले तो एक परिवार में जब उनका पड़गान हुआ तो एक 60 दिन का बच्चा पल्ले में झूल रहा था, और पूज्य मुनिराज अंजलि लेकर के आहार के लिए पड़गान करके जब उनके परिवार में जा रहे थे, वह बच्चा कहता है लौट जाइए लौट जाइए लौट जाइए। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 60 दिन का बच्चा कह रहा है लौट जाइए, और महाराज ने अंजलि छोड़ दी और वापिस लौट गए। उस बच्चे से पूछा कहां लौट जाएं? बोले दक्षिण की ओर चले जाइए, उत्तर भारत में 12 साल का अकाल पड़ेगा। महाराज लौटे, रास्ते में एक 12 फन का सर्प मिला, और महाराज जी जैसे ही निकले वो उसी तरफ जाकर के यूं करे। महाराज निमित्त ज्ञानी थे, सुत केवली थे, 11 अंग 14 पूर्व का जिन्हें ज्ञान था, ऐसे भद्रबाहु स्वामी अंतिम सुत केवली थे। उन्होंने फौरन निमित्त ज्ञान से जाना कि ओहो, उस बच्चे के निमित्त से भी पक्का हो गया, इस सर्प के कारण भी पक्का हो गया कि उत्तर भारत में 12 साल का अकाल पड़ेगा, यानी 12 साल तक एक बूंद पानी नहीं गिरेगा। उसी समय उन्होंने सारे मुनिराज जो 24,000 शिष्य उनके उत्तर भारत में यत्न तत्व विचरण कर रहे थे, सभी के पास सूचना भेज दी कि सभी को दक्षिण की ओर विहार करना है। अब जब तुम्हें पता चले कि 12 साल तक हमारे दमोह में कोई महाराज नहीं आएगा तो तुम क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? मान लो चलो इतने महाराज, कितने 11-12 महाराज कितने हैं? कितने महाराज हैं? 13 महाराज हैं,
और बड़े महाराज अपने पूज्य निर्व्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज कहें कि 12 साल तक हम दमोह नहीं आएंगे, तुम क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? महाराज जी छुल्लकों को फोड़ेंगे, इनको भड़काएंगे। महाराज तुम रुक जाओ, हम सारी व्यवस्था करेंगे, हम आहार कराएंगे, हम सब कुछ करेंगे, आप चिंता मत करो। हमारे पिताजी के पास बहुत अनाज है, बहुत बड़े बड़े कुएं हैं हमारे यहाँ, सब कुछ हो जाएगा। ऐसे ही उत्तर भारत में बड़े बड़े सेठों ने उन पूज्य मुनिराजों से कहा कि महाराज आप चिंता न करें, आप बिहार न करें, हमारी सारी व्यवस्था है, हमारे 50 बड़े बड़े कुएं हैं, पानी की कोई कमी नहीं आएगी, हजारों लाखों बोरों के हमारे गोदाम हैं, किसी प्रकार का अनाज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहां रुकिए। और जो श्रावकों की बात में जो साधु आ गए वो रुक गए, और जो गुरु की आज्ञा मान करके जो बिहार कर गए वो दक्षिण की ओर चले गए, और गुरु महाराज भी दक्षिण की ओर चले गए। 1 साल हो गया पानी नहीं गिरा, और चतुर्थ काल में यानी पंचम काल के उस समय पीरियड में प्रायः साधु जंगलों में रहा करते थे, जंगल से आहार करने के लिए आया करते थे और आहार करके पुनः जंगल में चले जाते थे। देखना पानी के अभाव में क्या दशा हुई। और वो महाराज प्रतिदिन जंगलों से लौट करके आते और श्रावकों के आहार चर्या करके वापस जंगलों में चले जाते। एक दिन क्या हुआ कि एक मुनिराज थोड़े से लेट हो गए आने में, क्योंकि पानी का अभाव दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। पानी के लिए लोग झगड़े करने लगे थे, गुंडे बदमाशों ने कुओं पर कब्जे कर लिए थे, गोदामें लुटने लगी थी। तो एक महाराज अकेले आ रहे थे, तो लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने, वो भी भूख के मारे दुखी थे, मुनिराज को पकड़ लिया, उनके कमंडल का पानी पी गए, महाराज का पेट फाड़ करके भोजन निकाल लिया, मांस नोच लिया और हाथ पैर तोड़ करके वहीं छोड़ दिया और चले गए। जब जंगल में सभी मुनिराज अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे, कोई 2 यहाँ 4 वहाँ, जैसे प्रवचन सुनने में भी अपने मित्र मंडली में बैठ जाते ना, जैसे 4-5 वहाँ बैठ गए, वहाँ बैठ गए, वहाँ बैठ गए, ऐसे ही मुनिराज भी जंगलों में रहते थे। तो जब उनने देखा कि हमारे साथ वाले महाराज नहीं आए, इधर उधर महाराजों से पूछा, बोले नहीं आए। जब दूसरे दिन आहार चर्या के लिए गए तो रास्ते में पिछी कमंडल पड़ा हुआ मिला, महाराज के हाथ पैर मिले, तो लोग सारे मुनिराज लौट गए कि हमारे संघ के एक साधु का इस प्रकार से कार्य हुआ है, तो आज हम चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके उनकी उस स्थिति पर हम शोक व्यक्त करते हैं। जब श्रावकों को पता चला कि आज महाराज लौट करके नहीं आए, आहार चर्या के लिए नहीं आए, तो फिर समाज जब जंगलों में गई तो कहा कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तब महाराज क्या करें? तो समाज ने कहा कि महाराज जी अब दिन में आना बंद कर दो, अब रात्रि में आया करो, और हम तुम्हें पात्र देते हैं, यानी बर्तन देते हैं, और आप इन बर्तनों में भोजन ले जाना और दिन में खाना रात को ले जाना। जब रात को ले जाने लगे तो कुत्ते छपटने लगे, तो फिर उन्हें एक डंडा दे दिया कि डंडा से कुत्ते भगाना और अपना भोजन बचा करके जंगल में ले जाना।